Hello, grade 10th. Let us do the next question. Not question, let us do the next method. What is the next method? It is related to the assumed mean. राइट देखो हमने मीन निकालना है. अब हम मीन एज्यूम करके एक नया मेथड सीखेंगे आज. अच्छा मेथड है, इंटरेस्टिंग है. इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा. लाइक जैसे आपको कैलकुलेशन टफ लगती हैं, हो सकता है आप घर में कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ करके क्वेश्चंस कर रहे हों, लेकिन पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला. तो हमें कैलकुलेशंस को इजी बनाना है. अब कैलकुलेशन को इजी भी बनाना है, और अगर ये लिखा हो कि एज्यूम्ड मीन से ही करना है, शॉर्टकट मेथड ही लगाना है, तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें हम पहले तो हमें ये स्टेटमेंट तो एज इट इज़ गिवन होगी. मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. तो अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि दोनों के आंसर सेम आते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगेन डेली वेजेस गिवन है आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स आर गिवन. सो हियर यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्स आई. एक्स आई आप कैसे निकालते थे, हाउ टू फाइंड एक्स आई. एक्स आई कैसे निकालते हो, अपर लिमिट प्लस, सो एक्स आई इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो इसी तरह से हम निकालेंगे 100 प्लस 120 कितना बन गया 220. 220 डिवाइडेड बाई 2 इज 110. 120 प्लस 140 दैट इज 260. 260 डिवाइडेड बाई 2 130. अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता चल जाएगा नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है, 150, नेक्स्ट इज 170 एंड द लास्ट इज 190. तो आप यहाँ से कर भी सकते हो अपना वेरिफिकेशन. 200, 300, 380, 380 डिवाइडेड बाई 2 190. अब देखो बेटा इसमें नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, मैं यहाँ से एक मीन एज्यूम करने लगी हूँ कि मेरा मीन ये हो सकता है. ठीक है, और जो आपने एज्यूम करना है मीन, ये वाला मीन, ये कहाँ से करना है, आपने यहाँ से करना है एक्स आई में से. ठीक है, एफ आई में से नहीं करना, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. कई वीक स्टूडेंट्स फिर एफ आई में से कंसिडर करने लग जाते हैं और सारा क्वेश्चन ही गलत जाता होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहाँ से कंसिडर करना है, एक्स आई में से. तो एक्स आई को सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5. 5 का मिड वैल्यू ले लो, 5 की मिड वैल्यू इज 150. आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर इवन होगा, चलो इवन वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, एक वीडियो बना देंगे, नो प्रॉब्लम. पहले ऑड वाला कर लो. ठीक है, 110, 130, 150, 170 एंड 190. 5 थी, ये नंबर 5 थे, तो आपने इसमें से एक एज्यूम कर लिया 150. ठीक है, अब जो आपने एज्यूम किया है इसको आप लिखोगे ए इक्वल्स टू ए. इसको राउंड में ही लिखना है, नहीं तो आपकी कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, आपको क्लियर नहीं होगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप एक्स आई में से ए को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डी आई. क्लियर, क्या करना है, एक्स आई, ये जो एक्स आई है ना, इसमें से ए माइनस करना है. तो हम पहले सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे 110 माइनस 150, 130 माइनस 150. इस तरह से आप सारा लिखो पॉज करके. यू हैव रिटन इट. अच्छा, मैंने आपको ये बताना मैं भूल गई कि हम इस मेथड को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जहाँ पर कैलकुलेशंस आपकी बहुत बड़ी हो जाएंगी तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते. ना ही बड़ी कैलकुलेशंस के लिए पेपर में लिखा होता कि डायरेक्ट लगाओ. डायरेक्ट मेथड तभी लगाना है जब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है और जो आपका एक्स आई है वो बहुत स्मॉल नंबर्स हो, लाइक 10, 20 इस तरह के. ठीक है, जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो हम एज्यूम्ड मीन ही लगाएंगे. हमारे पास एक और इजी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उससे और ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी. ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, डी आई निकाल लिया 110. इस तरह से आपने एक्स आई माइनस ए करके लिख लेना, डी आई आ गया आपके पास. अब आपने क्या करना है, एफ आई और डी आई को आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो 12 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 480 आएगा ना, इजी होगी ना कैलकुलेशन, पीछे ज़ीरो लगाते जाओ. ये आएगा 14 टू ज़ा माइनस 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 120, 10 इंटू 400. अब आपने क्या करना है कि जो प्लस वाले हैं वो प्लस होंगे, प्लस करके हमें कितने मिलेगा 0, 2 एंड 520. ये प्लस का मिल गया. इसको ये माइनस माइनस ये भी तो प्लस होगा, 0 माइनस 760. ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस 760 में से 520 को माइनस कर दो, करो माइनस. सो आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट माइनस 140. किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये एफ आई और डी आई की. समीशन एफ आई डी आई. समीशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम सबको प्लस कर रहे हैं. ठीक है, हम सिंपली एफ आई डी आई लिखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ ये एक एक ही ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन हम सबको प्लस कर रहे हैं तो इसलिए हमने वहाँ पर समीशन लगाना है. अब आते हैं हम फॉर्मूला पे. ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो इसका एज्यूम्ड मीन का. So beta, here I have discussed the both formulas. It is related to direct method. ये direct method का है, या
आपको आ गया है, होप सो। तो अच्छा रिस्पांस भी था, काफ़ी बच्चों ने सॉल्यूशंस मुझे सेंड किए हैं, तो मैं मान सकती हूँ कि आ गया आपको। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन का देखो क्या है, ये आपका सेम ही रहेगा, एफ आई एक्स आई। एक्स आई को आपने चेंज कर दिया, किस में चेंज किया, डी आई में, तो आपने डी आई एक्स आई को रिप्लेस करके क्या लिख देना, डी आई। तो एक्स बार किसके इक्वल होगा, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, बस। ठीक है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, वेयर ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन, डी आई इक्वल्स टू डेविएशन, इसको डेविएशन बोलते हैं, और डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर। तो अब हम सिर्फ वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो ए कितना था बेटा आपका, ए चेक करो 150, ए इज़ 150 प्लस एफ आई डी आई कितना आया था आपका, नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना, और आपका जो फ्रीक्वेंसी का सम था इसको प्लस करो, तो इसका समीशन एफ आई है आपका 50, एफ आई डी आई की जगह एफ आई डी आई की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, और समीशन एफ आई। अब देखो बेटा क्या करना है, प्लस माइनस माइनस। अब बेटा पहले बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास में क्या होता है, बोलो, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले आप डिवाइड करते हो, फिर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो। अब बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोलो, बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल करो इसको। यहाँ पर आपने क्या करना है, डिवाइड करके सीधा लिख देना, 1 डेसिमल प्लेस तक लिख देना, ज़्यादा इतने लंबे चक्रों में पढ़ना नहीं है, हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर देना होता है। तो 150 में से 0.9 माइनस कर दो, दैट इज़ योर मीन। So here you have answer 149.1 is your mean. Okay, thank you students. I have one calculation mistake actually, यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है ना कि मैम आपने प्लस माइनस गलत की है, तो मेक इट करेक्ट। 760 प्लस 520 माइनस 240, यहाँ पर 240 का आएगा आपका, और फिर आपका ये फॉर्मूला था एज्यूम्ड मीन का। ए की वैल्यू आपकी थी 150 प्लस माइनस 240 अपॉन 50। वहाँ पर जो मैंने पीछे किया ना, वहाँ पर मैंने एफ आई को भी 150 लिख दिया, पता नहीं क्यों, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 150 माइनस 24 अपॉन 5, 150 माइनस ये आप डिवाइड कर लो। सो आफ्टर डिवीजन आई गेट 4.5, 150 माइनस 4.5 इज 145.5 अप्रॉक्सीमेटली। आपका जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था उसी से भी यही आंसर आ रहा था, तो इसकी करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये वीडियो मैंने जो अलग से बनाई है इसी में मैंने इसीलिए एडिट कर दिया ताकि आपकी क्वेरीज ज़्यादा ना आए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।